नमः संस्कृताय मित्रों। देखिए, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक है और इसका हम आपको सारांश बता रहे हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में अगर आपको सारांश नहीं पता है तो आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सारांश सभी के लिए जानना आवश्यक है। जो बीए के स्टूडेंट हैं वो भी इस सारांश को समझेंगे कि प्रथम अंक में कौन कौन सी घटनाएं हैं, फिर आगे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, एक मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण से हम शुरुआत करते हैं। किया सृष्टिषष्टुराध्या वहति विधुतं या हविर्या च होत्री ये द्वैकालं विधत्तः श्रुतिविषये गुणा प्राणवन्ता श्रुतिविषये गुणा प्राणवन्ता या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्ता प्रत्यक्षाभि प्रपन्नवस्तु प्रत्यक्षाभि प्रपन्नतनुभिर्भिटवटु वर्ताभिरिष्टाभिरीशः। तो ये देखिए आपका प्रथम अंक है। अब देखिए कहानी हमारी कहाँ से प्रारंभ होती है कि पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। जिस सृष्टि को ब्रह्मा ने सबसे पहले बनाया वह अग्नि, जो विधि के साथ हुई हवन सामग्री ग्रहण करती है, वह होता जिसे यज्ञ करने का काम मिला है, वह इंद्र और सूर्य जो दिन रात का समय निर्धारित करते हैं, वह आकाश जिसका गुण शब्द है और जो संसार भर में रमा हुआ है, वह पृथ्वी जो सब बीजों को उत्पन्न करने वाली बताई जाती है, और वह वायु जिसके कारण सब जीव जी रहे हैं। अर्थात उस सृष्टि अग्नि, होता और सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु, इन 8 प्रत्यक्ष रूपों में जो भगवान शिव सबको दिखाई देते हैं, वे शिव आप लोगों का कल्याण करें। तो आइए इस कल मंगलाचरण से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इस कहानी में प्रथम अंक पढ़ रहे हैं आप अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित। सूत्रधार का प्रवेश हो जाता है। अब अधिक विलंब न करना उचित नहीं है। इधर उधर देखकर आर्य, यदि आपने श्रृंगार कर लिया हो तो शीघ्र आ जाओ। जो देखिए सूत्रधार की पत्नी है नटी, तो सूत्रधार अपनी पत्नी से, अब देखिए मैं आपको बताते चलूँगा, आप सुनते जाइए, आपको याद होते जाएगा। उसी प्रकार आपको कहानी में तो सूत्रधार कहता है कि आर्य अब ज़्यादा देर न करो, आप इधर आ जाओ और जो है शीघ्र तैयारी कर लेते हैं। नटी कहती आ गई आर्यपुत्र, आज्ञा दीजिए, क्या कौन सा काम करना है। तो सूत्रधार कहता है आज नाटक खेलना है। सूत्रधार कहता है क्या खेलना है? आज नाटक खेलना है। सूत्रधार अरे हमारे महाराज विक्रमादित्य जो रस और भाव का चमत्कार दिखाने वाले कलाकारों के आश्रयदाता हैं, और आज उनकी सभा में बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, इसलिए उचित यही होगा कि आज उन्हें कालिदास कवि का नया रचा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम ही दिखाना चाहिए। तो तुम जाकर सब पात्रों को उनके अनुकूल ठीक से वस्त्राभूषण आदि से सुसज्जित होने को कहो। अब नटी कहती है ठीक है, तो आपने तो कलाकारों को पहले से ही इतना प्रशिक्षित कर दिया है कि अब किसी अन्य के कुछ करने धरने के लिए कुछ शेष नहीं है, और उनकी कोई भी अंगुली नहीं उठा सकता। सूत्रधार कहता है, मुस्कुराकर बोले, आर्य तुम कह तो रही हो, किंतु जब तक विद्वान लोग नाटक को देखकर यह मान न ले कि नाटक बहुत बढ़िया है, तब तक मैं नाटक को सफल नहीं समझ सकता। क्योंकि पात्रों को चाहे जितने भी अच्छे ढंग से सजाया जाए, सिखाया जाए, फिर भी मन को संतोष तभी होता है जब दर्शक गण जो है कहते हैं कि नाटक वाह बहुत अच्छा है। नटी कहती है विनय के साथ, आर्यपुत्र आप ठीक कहते हैं, तो आप जो आज्ञा दें वही मैं करती हूँ। सूत्रधार कहता है कि आर्य हम नाटक के विषय में विचार विमर्श करें, इससे पहले यह उत्तम होगा कि हम सभा में विराजमान गुणीजनों के कानों को आनंद विभोर करने वाला कोई रोचक सा गीत गाया जाए। प्रेमिका, अब प्रेमिका क्या कहती है नटी, तो किस प्रकार का गीत आरंभ किया जाए? सूत्रधार कहता है कि ग्रीष्म ऋतु अभी आरंभ ही हुआ है, तो आप कोई ग्रीष्म ऋतु का सुहावना गीत गाओ। इस समय यदि ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल भी कोई राग छेड़ो तो बहुत ही उत्तम होगा।
इन दिनों में नहाने में, जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो जल में जो नहाते हैं लोग तो बहुत आनंद आता है, बार बार नहाने को मन करता है। पाटल में बसा हुआ वन का पवन भी बड़ा ही अच्छा लगता है। वृक्षों की घनी छाया थकान को मिटा देती है और नींद भी अच्छी आती है। फिर भी आजकल की संध्या तो इतनी सुहावनी होती है कि उनका वर्णन करना ही कठिन है। नटी कहती है, ठीक है तो ऐसा ही मैं गाने लगती हूँ कि जिन शिरीष सुमनों के सुकुमार केसर दल की सिखाएं, चूम चूम कर रसमय भौरे फिर उड़ बैठ बैठ जाएं। क्या करें? बैठ बैठ जाएं। दया द्रवित हाथों से चुन कर लेकर सहृदय से सतवर, रच कर कर्ण फूल फिर कानों में पहन रही प्रमदाई। ये नटी गाती है। देखिए सूत्रधार कहता, अरे बहुत ही सुंदर तुमने गाया, मेरा मन तो तुम में खो गया। तुम्हारे इस राग को सुनकर लोग ऐसे बेसुध हो गए हैं कि यह सारी रंगशाला ही चित्र लिखित सी दिखाई देने लगती है। कुछ क्षण रुक कर तो अब इसको समय कौन सा नाटक दिखाकर इनका मनोरंजन किया जाए। नटी कहती है, आपने स्वयं ही तो पहले ही कहा था कि आज इनको महाकवि कालिदास का नवरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक दिखाकर इनका मनोरंजन किया जाए। सूत्रधार कहता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुमने अच्छा स्मरण करा दिया। वास्तव में तुम्हारा गीत इतना मनोहर था कि उनके राग में मेरे मन को बलपूर्वक ठीक वैसे ही खींच लिया, जिस प्रकार क्या, कान लगाकर सुनते ही यह वेग दौड़ता हुआ हरिण राजा दुष्यंत को यहाँ खींच लाया। दोनों का मंच से प्रस्थान होता है। यहाँ प्रस्तावना समाप्त होती है। सारथी के साथ अब देखिए, सारथी के साथ रथ पर बैठे धनुष बाण धारण किए हुए मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत प्रविष्ट होते हैं। सारथी राजा मृग को देखकर आयुष्मान इस काले समुद्र मृग पर अपनी, जो काला समुद्र है, काले सुंदर मृग पर अपनी दृष्टि गड़ाए और धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाए हुए इस समय आप दिखाई दे रहे थे, मानो साक्षात पिनाकी मृग का पीछा कर रहे हों। दुष्यंत, सूत, यह हिरण तो हमें बहुत दूर खींच कर ले आया और अभी भी फिर बार बार पीछे मुड़कर इस रथ को एकटक देखते हुए यह सुंदर लगने वाला हरिण मेरा बाण लगने के डर से अपने पीछे वाले भाग को, यानी जो पिछला भाग है, उसको आधे शरीर को सिकोड़कर आगे की भाग से मिलाता हुआ देखो कैसा दौड़ता ही चला आ रहा है। दौड़ते दौड़ते थक गया, इस कारण उसके मुख से आधी चबाई हुई जो कुसा की, वो जो कुसा चबाया था उसके तिल के मार्ग से गिरते जा रहे हैं। डर के कारण ये ऐसी लंबी लंबी छलांगे भर रहा है कि उसके पांव धरती पर नहीं पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? आकाश पर। ऐसा लग रहा है कि मानो वह आकाश पे दौड़ चल रहा हो। आश्चर्य करता हुआ इधर उधर देख कर चल रहा है। हम तो इस हिरण के पीछे पीछे ही चले आ रहे हैं, फिर भी यह हिरण हमारी आंखों से कैसे और किधर ओझल हो गया। सारथी कहता, आयुष्मान, यह भूमि बड़ी उबड़ खाबड़ है महाराज, ये बहुत ही उबड़ खाबड़ भूमि है, रथ ठीक से चल नहीं पा रहा है। इस कारण मैंने घोड़ों की रास को, यानी जो डोरी होती है, तो उसकी गति थोड़ी मध्यम कर दी है, कम कर दी है। मृग अपनी गति से दौड़ता हुआ हमसे दूर निकल गया, इसलिए वह हमारी आंखों से ओझल गया है। किंतु आगे की भूमि समतल दिखाई देती है, वहाँ रथ की गति में तीव्र हो जाएगी और आप मृग को हाथ में, तब आपके मृग जो है हाथ में आया ही समझिए। राजा कहता ठीक है, अब समतल भूमि आ गई, घोड़ों की राश ढीली छोड़ दो जिससे वह अपनी गति दौड़ सके। जैसे ही आयुष्मान की आज्ञा, राश ढीली करता है। रथ का वेग देकर आयुष्मान देखिए घोड़ों की गति दिखाकर मेरी राश ढीली करते ही। अब इस कहानी को आप ध्यान से देखिए, सुनते रहिए। अगर आप अभी टाइम दे देंगे, इस कहानी को ध्यान से सुन लेंगे तो आगे यह आपको बहुत काम देगी। बस आपको सुनते जाना है कहानी को। क्या हुआ कि घोड़ों की गति दिखाकर मेरे राश ढीली करते ही ये घोड़े अपने आगे का शरीर फैलाकर और माथे की चामर सीधी खड़ी करके इतने वेग से दौड़ रहे हैं कि इनकी टापों से उठी धूल, जो उनके खुर होते हैं, उनकी टापों से उठी धूल इनको नहीं छू पा रही है।
ऐसा जान पड़ता है कि ये घोड़े हरिण के साथ दौड़ में होड़ कर रहे हों। राजा प्रसन्न होकर, सचमुच इन घोड़ों ने तो इस समय शूर और इंद्र के घोड़ों को भी दौड़ में पछाड़ डाला, क्योंकि जो वस्तु दूर से पतली दिखाई देती थी वह क्षण मात्र से मोटी हो जाती है, जो वस्तु बीच से कटी सी जान पड़ती थी वह झट से फिर ऐसी जान पड़ने लगती है मानो उसे तुरंत किसी ने जोड़ दिया, और जो स्वभावतः ही टेढ़ी वस्तुएं थी वे आँखों को सीधी दिखाई देने लगती हैं। रथ इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा है कि कोई वस्तु हमसे न तो दूर ही रह पाती है और ना ही समीप। देखिए, जो बीए फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के, वो इस सारांश को ध्यान से समझ लीजिए, और जो टीजीटी वाले हैं वो अगर आप सारांश देखिए समझे रहेंगे तो आपको कहानी बिल्कुल पता रहेगी। ठीक है, कैसे आपको कहानी पर क्या प्रथम अंक पे क्या है। ठीक है, और देखिए इस समीप है, आगे देखते हैं। कुछ रुक कर सारथी देखो, अब यह हरिण हमको मारता हूँ। सारथी, वो राजा कहता है कि सारथी देखो, अब इस हिरण को मैं मारता हूँ। राजा बाण चढ़ाता है, तभी नेपथ्य में हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, रुकिए, मारिए नहीं। सारथी कहता है, आवाज़ सुनकर इधर उधर देखकर, आयुष्मान, आप जिन काले हरिण पर बाण ताने हुए हैं उसके बीच में तपस्वी आ गए हैं। राजा घबराकर, तो घोड़ों को रोक दो। सारथी, ऐसा ही करता हूँ। इस प्रकार रथ को रोक लेता है। उसके बाद दो शिष्यों के साथ वैखानस प्रविष्ट होता है। वैखानस हाथ उठाकर, हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसको नहीं मारना चाहिए। पूछ लेगा प्रश्न के राजा से किसने कहा कि इस मृग को नहीं मारना चाहिए, तो वैखानस यही प्रश्न बनते हैं इस प्रकार के। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता, नोट करते चलना। इसको नहीं मारना चाहिए, आश्रम के जीव जंतु अवैध होते हैं, इस पर कभी भी, जी हाँ, कभी भी बाण चलाकर इसको मारना नहीं चाहिए। मृग का शरीर इतना कोमल होता है कि उनके लिए आपका बाण ठीक वैसा ही भयंकर है जैसे कि रुई के गद्दे के लिए अग्नि। बताइए, कहाँ तो आप हरिणों के कोमल प्राण और कहाँ आपके वज्र समान कठोर और तीखे बाण। इसलिए आपने यह जो बाण तान कर चढ़ाया हुआ है उसे उतार लीजिए। आपके शस्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए होने चाहिए, निरपराध और निरीहों को मारने के लिए नहीं। राजा कहता है, लीजिए मैंने उतार लिया। अपना बाण इस प्रकार कहकर अपने कथन को पूरा करता है। वैखानस, पुरुवंश के दीपक, आप जैसे पुरुष को यही शोभा देता है, क्योंकि जिसने पुरुवंश में जन्म ग्रहण किया है उसका यही उचित रूप है। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको ऐसे ही गुणों वाला चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। दोनों शिष्य अपने हाथ उठाकर आप सब प्रकार से चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। राजा प्रणाम करके उनका आशीर्वाद सिरोधार्य करता है। वैखानस, हे राजन, यह सामने मालिनी तटी पर, देखिए पूछ लेगा कौन सा तट था, तो मालिनी तट पर हमारे कुलपति महर्षि कंडो का आश्रम है। हम उस आश्रम के अंतवासी हैं और इस समय वन से समिधा लाने के लिए निकले हैं। यदि आपके किसी अन्य कार्य में किसी प्रकार की अड़चन न आती हो तो कृपया आश्रम में चलकर अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए, और फिर वहां जाकर जब आप देखेंगे कि ऋषि लोग निर्विघ्न होकर सब क्रियाएं कर रहे हैं, तब आप जान भी जाएंगे कि धनुष की डोरी की टंकार से सुपुष्ट बनी आपकी भुजा कहाँ कहाँ तक पहुंचकर प्राणियों की रक्षा कर रही है। राजा, क्या कुलपति जी महाराज विराजमान हैं? वैखानस कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तक तो वे यहीं थे, अब वह अपनी सुकन्या शकुंतला को अतिथि सत्कार का कार्य सौंपकर स्वयं उसके खोटे ग्रहों की शांति करने के लिए सोम तीर्थ को प्रस्थान कर गए हैं। राजा कहता है, ठीक है, मैं उन्हीं से भेंट कर लूँगा। वह बाद में महर्षि जी को बता देंगी कि महर्षि जी में कितनी मेरी अगाध भक्ति है। वैखानस, हाँ, यही ठीक है, आप आश्रम में जाइए, हम लोग समिधाओं के चयन के लिए प्रस्थान करते हैं। वैखानस आदि का प्रस्थान हो जाता है। राजा सारथी से कहता है, घोड़ों को आश्रम की ओर बढ़ाओ।
आज इस आश्रम के दर्शन करके मैं अपनी आत्मा को ही पवित्र कर लूँ। सारथी जैसा आयुष्मान की आज्ञा, हे महाराज जैसी आज्ञा। सारथी रथ को वेग से दौड़ाता है। राजा चारों ओर देखकर, सारथी देखो चारों ओर के वातावरण को देखकर बताए ही यह साहस समझ में आ जाता है कि हम किसी आश्रम के तपोवन में पहुंच गए हैं। सारथी कहता है, वह किस प्रकार महाराज? राजा कहता है, क्या आप यह सब नहीं देख रहे हैं? यहाँ कहीं तो वृक्षों के तले शुग्गों के घोंसले से गिरे हुए तिन्नी के दाने, वो तिन्नी जो होता है धान होता है, ठीक है, जो जंगली धान होता है, दाने बिखरे पड़े हैं। और कहीं इधर उधर पड़े हुए चिकने पत्थर बता रहे हैं, चिकने पत्थर बता रहे हैं कि इन पर हिंगोट के फल कूटे गए हैं। कहीं निडर खड़े हुए मृग निश्चित होकर बिना किसी भय के हमारे जाते हुए रथ का शब्द सानंद सुन रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि आश्रम में उनको कोई बाहरी व्यक्ति भी किसी प्रकार से डराएगा नहीं। और इधर उधर देखो, नदी तालाबों पर आने जाने मार्गों में मुनियों के वल्कलों से टपकते हुए जल की रेखाएं बनी हुई हैं। और भी देखिए, वायु के कारण लहरें लेने वाली पानी की बूंदों से यहाँ के वृक्षों की जड़ें धुल गई हैं। यज्ञ में प्रयुक्त घी के धुएं से नई चमकीली कोपलों का रंग धूमिल सा हो गया है। और जहाँ जहाँ उपवन से कुश उखाड़ लिया गया है, वहाँ मृग छौले निडर होकर मंद मंद घास चल रहे हैं। सारथी कहता है, जी हाँ, आप ठीक कहते हैं, यहाँ यह तो सब दिखाई दे रहा है। राजमहल की रानियों का शरीर इतना सुंदर नहीं होता, उनमें यह सुंदरता बहुत ही कठिनाई से कहीं कहीं देखने को मिलती है। वह सुंदरता यदि इन आश्रम वासियों कन्याओं को मिली है तो इसका अभिप्राय यही है कि यहाँ की वन लताओं ने अपने गुणों से उद्यान की लताओं को भी जगा दिया है। इतना विचार कर राजा कहने लगा, इनके आने तक मैं यहीं ओट में खड़ा रहता हूँ, उनको देखता हूँ और ओट में खड़ा हो जाता हूँ। अपनी सखियों के साथ पौधों को सींचती हुई शकुंतला का प्रवेश होता है। शकुंतला, सखियों इधर आओ, इधर आओ। अब देखिए, सखियाँ हैं तो आपस में बात कर रही हैं। अनसुईया कहती है, अरे शकुंतला, मैं समझती हूँ कि पिता कंडु इन आश्रम के पादपों को तुमसे भी अधिक प्यार करते हैं। नहीं तो भला चमेली की कली जैसे कोमल अंग वाली तुमको ये आल बाल भरने का काम क्यों सौंप कर जाते? शकुंतला, पिताजी ने मुझे इस काम पर नियुक्त किया है केवल इसलिए ही कि मैं इन पादपों को नहीं सींचती। अनसुईया कहती है, तो फिर किस प्रकार बताओ ना। शकुंतला कहती है, मेरा स्वयं का भी इनके प्रति अपने सगे जैसा व्यवहार है, इसलिए मैं सब करती हूँ। ठीक है, पौधे सींचने लगती हैं। राजा, मन ही मन, क्या यही महर्षि कंड की कन्या है? लगता है महात्मा कंड बड़े ही निर्दयी हैं, उन्होंने ऐसी सुकुमार कन्या को आश्रम के इस प्रकार के कामों में लगा दिया। जो महर्षि कंड इसके सहज सुंदर शरीर को तपस्या के लिए साधना चाह रहे हैं, वे वास्तव में नीले कमल की पंखुड़ी की धार से शमी का मृदा काटने का उपक्रम कर रहे हैं। होगा जब तक यह सिंचाई करती हैं तब तक इसको इस ओट में ही खड़ा रहकर देखता हूँ, ऐसा ही करता हूँ। शकुंतला कहती, सखी अनसुईया, इस प्रियंवदा ने मेरा यह वल्कल इतना कसकर बांध दिया है कि इससे मुझे काम करने में कठिनाई हो रही है। तुम आकर जरा इसको ढीला कर दो। अब अनसुईया कहती, अच्छा ठीक है, वल्कल ढीला कर देती है अनसुईया। प्रियंवदा हंसते हुए, प्रियंवदा बहु हंसेली लड़की है, तो हंसते हंसते कहती है, क्यों उलाहना देती हो? अपने इस यौवन को उलाहना क्यों नहीं देती जो तुम्हारे स्तनों को इस प्रकार बढ़ाता चला आ रहा है? तो अब देखिए, प्रियंवदा थोड़े हंसाने वाली है, तो शकुंतला कह रही है कि तुम अपने स्तनों को क्यों नहीं दोष देती हो जो बढ़ाती हुई चली जाती हो। ठीक है, आगे राजा देखिए, राजा इसका यह कोमल शरीर यद्यपि वल्कल धारण करने के योग्य नहीं है, फिर भी इसके शरीर को ये अलंकारों के समान ही सुशोभित कर रहे हैं, क्योंकि रथ के कुछ आगे बढ़ जाने पर कहीं हम लोगों के आ जाने थे तपोवन निवासियों को कष्ट न हो, इसलिए हमको रथ यहीं रोक लेना चाहिए। मैं यहीं उतर जाता हूँ, यहाँ से पैदल चलना ठीक होगा। सारथी रथ रोकता है। सारथी, लीजिए, मैंने रास खींच ली है। रथ रुकने पर आयुष्मान उतर जाएं।
राजा रथ से उतरता है। राजा सारथी आश्रम में तो साधारण जन के वेश में ही जाना उचित होगा, मुझे अपने आभूषण आदि यहीं उतार देना चाहिए। राजा अपने आभूषण आदि उतार कर धनुष बाण भी सारथी को पकड़ा देता है। राजा कहता है, देखो सारथी, जब तक मैं आश्रम वासियों से मिलकर लौटता हूँ तब तक आप भी घोड़ों को खोलकर उनको विश्राम करने दो। सारथी कहता है, जी अच्छा। राजा का आश्रम की ओर प्रस्थान होता है। राजा आगे बढ़कर स्वयं ही यह आश्रम का द्वार जान पड़ता है। इसी से भीतर प्रविष्ट होता हुआ राजा जाता है। राजा द्वार से प्रविष्ट होता है, उसे अच्छे शगुन दिखाई देने लगते हैं। अच्छे शगुन क्या हैं तो याद कर लीजिए। राजा उन शुभ कुल को देखकर मन ही मन इस शांत तपोवन की भूमि में मेरी दाहिनी भुजा, अब देखिए पूछेगा कि कौन सी भुजा फड़कने लगी थी, तो दाहिनी भुजा। इसे क्रम से भैया देखते जाइए, सुनते जाइए। दाहिनी भुजा राजा की फड़कने लगती है। यहाँ इस आश्रम में भला मुझ राजा को क्या मिलने में। अच्छा देखिए, दाहिनी भुजा जब फड़कती है तो ऐसा होता है, कहा जाता है कि जब दाहिनी भुजा फड़कती है तो कोई कन्या की प्राप्ति होने वाली है, सुंदर कन्या की। तो राजा कहता है राजा को क्या मिलने वाला है, पर यहाँ कहाँ तो यही जाता है कि होनी होती है, तो वह तो कहीं पर भी हो सकती है। उसके द्वार कहीं भी अवरुद्ध नहीं होते, सब कहीं हो सकती है। नेपथ्य से आवाज आती है, सखियों इधर आओ इधर आओ। राजा ध्यान से सुनता है। राजा स्वयं ही फुलवारी के दाहिनी ओर किसी की बातचीत जैसी सुनाई पड़ती है। इधर ही चलना चाहिए। घूम कर देखता हुआ, आहा, ये तपस्वियों की कन्याएं आपने अनुरूप घड़े लेकर छोटे छोटे पादपों को पानी देने के लिए इधर ही आ रही हैं। ध्यान से देखकर ओ हो, इनका दर्शन तो बड़ा ही मधुर है, क्योंकि जिस प्रकार कमल सेवार से घिरा हुआ, सेवाल देखिए काई होती है, तो कमल से यानी जो कमल होता है वो काई से घिरा हुआ होने पर भी बहुत सुंदर ही लगता है, और चंद्रमा में लगा हुआ काला कलंक भी उसकी शोभा को बढ़ाता है। उसी प्रकार वलकल धारण करके यह सुंदरी भी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। वास्तव में सुंदर शरीर पर कुछ शोभा देता है। शाकुंतला सामने देखकर, देखो यह केसर का वृक्ष पवन के झोंकों से हिलती हुई अपनी पत्ती रूपी उंगलियों से मुझे बुला रहा है, चलो उसके पास चलकर उसका भी मन रख देती हूँ। ऐसा कहकर उधर फूलती है। प्रियंवदा, अरे शकुंतला, क्षण भर वहीं तो खड़ी रह जा। जब तू इस पेड़ से लगकर खड़ी होती है उस समय यह केसर का वृक्ष ऐसा लगता है जैसे कोई लता उससे लिपटी हुई हो। शकुंतला, जब तू ऐसी बात करती है तभी तो तेरा नाम प्रियंवदा पड़ गया है। राजा मन ही मन प्रियंवदा ने अपनी सखी शाकुंतला से बड़ी ही प्रिय और सखी बात कही है। वास्तव में इसके लाल लाल ओंठ ऐसे लगते हैं कि मानो लता की कोपलें हैं। दोनों भुजाएं कोमल शाखाएं जैसी जान पड़ती हैं, और इसके अंगों में जो नया यौवन खिला हुआ है वह तो इस प्रकार लुभाता है कि जिस प्रकार सुंदर पुष्प। अनसुईया कहती है, शाकुंतला, यह वही नई चमेली है ना जिसमें हम आम के वृक्ष स्वयंवर कर लिया है। तूने इनका नाम वनज्योत्सना रख दिया था, इसे तो तू भूल ही जा रही हो। शाकुंतला कहती, वाह, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस दिन मैं इसको भूलूंगी उस दिन स्वयं को ही नहीं भूल पाऊंगी। लता के पास जाकर उसकी ओर जो है देखती है। सही सचमुच इस लता और वृक्ष का मेल बड़े अच्छे दिनों में हुआ है। इधर यह वनज्योत्सना खिले हुए फूल लेकर नए यौवन हुई है, और उधर फल से लदी हुई शाखाओं वाला आम वृक्ष भी अपने पूर्ण यौवन पर है। फिर क्या होता है कि देखिए, प्रियंवदा मुस्कुराकर, अनसुईया, तुम जानती हो कि यह शाकुंतला इस वनज्योत्सना को इतनी तन्मयता से क्यों देख रही है। अनसुईया, नहीं सखी, मैं तो नहीं जानती, तू ही बता दे, इतनी तन्मय क्यों हो रही है। प्रियंवदा कहती है, यह सोच रही है कि जिस प्रकार यह वनज्योत्सना अपने योग वृक्ष से लिपट गई है, उसी प्रकार मुझे भी मेरे योग वर मिल जाता तो कितना अच्छा होता। शाकुंतला, यह तो तुमने अपने मन की बात कही है।
घड़े के जल से पेड़ को सींचती है। राजा, यह ऋषि की कन्या कहीं किसी अन्य वर्ण की स्त्री से तो उत्पन्न नहीं हुई है, किंतु संदेह ही है क्यों जाए, संदेह किया ही क्यों जाए, क्योंकि देखिए अगले पेज को देखते हैं। जब मेरे जैसा शुद्ध मन भी इसकी अभिलाषा करने लगता है, तब यह निश्चय है कि यह कन्या का विवाह क्षत्रिय से हो सकता है, क्योंकि सज्जनों के मन में किसी बात पर शंका हो जिसे उसका मन स्वीकार कर ले, उसे ही वो ठीक मान लेना चाहिए। जो भी हो, मैं इससे ठीक बात जानने का यत्न करूँगा। आगे देखते हैं। शकुंतला घबराकर अपने शरीर पर जल के छींटे पड़ने से घबराकर उड़ने वाला यह भंवरा इस चमेली को छोड़कर बार बार मेरे ही मुंह पर मंडराने लगा है। भंवरे से पीड़ित होने का नाटक सा करती है। राजा ललचाता हुआ सा सोचता है, अरे भंवरे, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो जो तुम इसकी चंचल चितवन से देखे जाते हुए इस कांपती हुई बाला को बार बार छूते जा रहे हो और उसके कानों के पास जाकर इसे धीरे धीरे गुनगुना रहे हो, मानो बड़े भेद की बात उसको सुनाना चाहते हो, और बार बार उसके हाथों से झटके जाने पर भी तुम उसके रस भरे अधरों यानी ओंठों का रस पीते जा रहे हो। इधर हम हैं कि उसके विषय में ठीक बात जानने की दुविधा में ही लुट गए हैं। शकुंतला, अरे यह दुष्ट तो मानता ही नहीं, यहाँ से हटकर दूसरे स्थान पर जाना ही नहीं चाहता। दूसरे स्थान पर जाकर और दृष्टि फेंक कर, अरे क्या यहाँ भी आ पहुँचा, अब क्या करूँ? अरे सखियों, बचाओ बचाओ, मुझे इस दुष्ट भंवरे से बचाओ, इसने तो मुझे बड़ा परेशान कर दिया। दोनों मुस्कुराकर, हम कौन होती हैं बचाने वाली, और तुम राजा दुष्यंत को नहीं पुकारती? तपोवन की रक्षा करना तो राजा का काम है। राजा, अपना परिचय देने का यह अच्छा अवसर है। डरो मत, इतनी आधी सी बात कहकर फिर मन ही मन कहता है, किंतु इससे तो यह समझ जाएगी कि मैं राजा हूँ। अच्छा, तो फिर मैं किस प्रकार कहता हूँ? शकुंतला थोड़ी दूर जाकर फिर पीछे मुड़कर देखती है। अब क्या करूँ, यह तो यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। राजा झट से प्रकट हुआ। ओह, जब तक दुष्टों को दंड देने वाला पुरु के वंश में उत्पन्न इस पृथ्वी पर राज्य कर रहा है, तब तक कौन ऐसा है जो इन सुकोमल तपस्वी कन्याओं से अनाचार करे? राजा को देखकर तीनों शक पका जाती हैं। और अनसुईया, आर्य, कोई ऐसी बड़ी विपत्ति नहीं है। हमारी इस प्रिय सखी को भंवरे ने तंग किया हुआ है, इस कारण यह बहुत कुछ यानी घबरा गई है। यह कहकर शकुंतला की ओर संकेत करती है। राजा शकुंतला के सामने आकर, अपनी तपस्या तो सफल हो रही है ना? शकुंतला मुख नीचा कर मौन रखती है। अनसुईया कहती है, इस समय अतिथि विशेष के आ जाने से तपस्या सफल ही समझिए। शकुंतला से कहती है, शकुंतला, जाओ कुटी में जाकर कुछ फल फूल के साथ अर्घ ले आओ। चरण धोने के लिए जल तो यहीं प्राप्त है। राजा, मेरा अतिथि सत्कार तो आपकी मीठी मीठी बातों से ही हो गया। प्रियंवदा, आर्य, तो चलिए धनी छाया वाले सप्तवर्णी वन के तले जो शीतल चबूतरा है, वहाँ चलकर बैठिए और वहीं विश्राम करिए। राजा कहता है, आप भी तो सब काम करते करते थक गई होंगी। प्रियंवदा, शकुंतला, अब हमें अतिथि की बात तो रखनी ही होगी, आओ यहाँ बैठकर विश्राम करें। इस प्रकार सब बैठ जाती हैं। शकुंतला मन ही मन इस व्यक्ति को देखकर न जाने मेरे में क्यों एक प्रकार की उथल पुथल सी हो रही है। यह तो तपोवन वासियों के वन में नहीं होना चाहिए। राजा सबको देखकर, आप लोग सब इस प्रकार अवस्था वाली हैं और एक समान रमणीय रूप वाली है। आप लोगों का परस्पर प्रेम बड़ा ही मनोहारी लगता है। राजा कहता है, प्रियंवदा, धीरे से अनसुईया, यह चतुर और गंभीर सा दिखाई देने वाला व्यक्ति तो बड़ा प्रिय बोलने वाला है। यह संभवतया कोई प्रभावशाली पुष्प ही है।
अनसुईया प्रियंवदा से धीरे से कहती है, सखी मुझे भी जानने की बड़ी उत्कंठा है, चलो इन्हें इनसे ही पूछें। आगे देखते हैं, देखिए। आर्य, आपकी मीठी बातों से हमारा आप में जो विश्वास उत्पन्न हो गया है वह हमें आपसे यह पूछने को विवश कर रहा है कि आर्य ने किस राजवंश को सुशोभित किया है, किस देश की प्रजा को अपने विरह से व्याकुल करके आर्य यहाँ पधारे हैं, और ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जिससे आपके इस सुकुमार शरीर को इस तपोवन तक लाने का कष्ट दिया है। शाकुंतला मन ही मन, अरे हृदय इतना उतावला मत बन, अनसुईया तुम्हारे ही मन की बात तो पूछ रही है। राजा मन ही मन, अब अपना परिचय दूं और कैसे दूं, अपने को छिपाऊं, अच्छा इससे कहता हूँ प्रकट में। भद्रे, पूर्वराज दुष्यंत ने मुझे अपने राज्य की धार्मिक क्रियाओं की देखभाल का काम सौंप रखा है, इसलिए मैं यह देखने के लिए आया हूँ कि आश्रम में रहने वाले तपस्वियों के कार्य में किसी प्रकार का कोई विघ्न तो नहीं पड़ता है। देखिए, अनसुईया, आर्य धर्म क्रिया करने वाले लोगों पर आपने बड़ी कृपा की है। शाकुंतला संवरती हुई लज्जा का अभिनय करती है। तो दोनों शाकुंतला और दुष्यंत के मन की बात ताड़कर धीरे से, शाकुंतला, यदि आज पिताजी घर होते, शाकुंतला, तो क्या होता? दोनों इन अतिथियों विशेष को अपने जीवन का सर्वस्व देकर भी इन्हें निहाल कर लेते। शाकुंतला, चलो हटो, तुम दोनों, तुम्हारे मन में न जाने क्या क्या आता रहता है, वही तुम सब बोल देती हो। अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। अब शाकुंतला थोड़ा नाराज हो जाती है। राजा दोनों सखियों से, हम आपकी सखी के विषय में कुछ पूछने की इच्छा करते हैं। राजा कहता है कि मैं शाकुंतला के बारे में कुछ जानने की इच्छा करता हूँ। सखियाँ कहती हैं, अरे आपका यह पूछना तो स्वभाव है, आप पूछ सकते हैं, आपका अनुग्रह ही है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। राजा कहता है, सारा संसार तो अब तक यही जानता आया है कि भगवान कंड जन्म से ही ब्रह्मचारी हैं, फिर आपकी ये सखी, उनकी आत्मजा किस प्रकार हो गई? अनसुईया कहती, सुनिए आर्य, मैं बताती हूँ। कौशिक नाम गोत्र के, देखिए पूछ लेता है कि शाकुंतला के माता पिता कौन है, तो वास्तविक कौन है? कौशिक नामक गोत्र के कोई बड़े राजर्षि हुए हैं। राजा, हाँ मैंने सुना है। अनसुईया कहती है, तो समझिए कि वे ही हमारी सखी के पिता हैं। इनकी माता ने इसे छोड़ दिया था। महर्षि कंड ने इनका पालन पोषण पोष कर बड़ा किया, इसलिए वे ही इनके पिता कहलाए हैं। आगे देखते हैं, देखिए। राजा, माता के छोड़ देने की बात सुनकर तो मेरा कौतूहल और भी बढ़ता जा रहा है, मैं इसकी पूरी कथा सुनने की इच्छा करता हूँ। अनसुईया कहती, आर्य सुनिए, बहुत दिनों की बात है कि गोमती नदी के तट पर बैठे राजर्षि कौशिक घोर तपस्या में लीन थे। ऐसा सुना जाता है कि देवताओं ने उनके तप से जलकर ईर्षावश उनको डिगाने के लिए मेनका नाम की एक अप्सरा, तो शाकुंतला की माता का नाम था मेनका नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। राजा, हाँ यह तो मैं भी सुन रखा है। अन्यों की तपस्या को देखकर देवता लोग जो हैं भयभीत हो ही जाते हैं। अनसुईया, तो वसंत ऋतु में उसका उन्माद भरा यौवन देखकर आधा कहकर लजा जाती है। देखिए आगे क्या होता है। राजा, अब आगे कहने की आवश्यकता नहीं है, यह तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, आपकी यह सखी तो सचमुच अप्सरा ही कन्या है। अनसुईया, और नहीं तो क्या? राजा कहता है, ठीक भी है, अन्यथा मनुष्यों में ऐसा रूप कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है राजा बोलता है। ठीक है, शाकुंतला देखिए, धरती तल से कभी नहीं निकल सकती। शाकुंतला सिर झुका लेती है। राजा मन ही मन, चलो मेरे मनोरथ को कुछ तो आश्रय तो मिला, किंतु इसकी सखी प्रियंवदा ने मनोविनोद में कुछ इसके वर मिलने की बात की थी। इससे मन में संदेह होता है कि कहीं इसका संबंध बन तो नहीं गया है। ओहो हो, क्या देखिए राजा सोच रहा। प्रियंवदा मुस्कुराती है और पहले शाकुंतला की ओर और फिर राजा की ओर देखती है, फिर कहती है, आर्य, क्या कुछ और भी पूछने की इच्छा रखते हैं? शाकुंतला उसे अंगुली से
शकुंतला उसे अंगुली से तरजती है। राजा, आपने तो हमारे मन की बात जान ली। इसकी सुंदर कथा सुनने के लोभ से हम कुछ और भी पूछने की इच्छा करते हैं। प्रियंवदा, फिर सोचकर किस बात का है? तपस्वियों से तो आप बिना किसी झिझक के कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं। राजा, आपकी सखी के संबंध में हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने कामदेव की गति को रोकने वाला यह तपस्वियों का सब बाना धारण किया हुआ है, यह विवाह होने से पूर्व तक ही रहेगा, अथवा ये अपना सारा जीवन इन मद भरी आँखों के कारण भारी लगने वाली इन हरिणियों के मध्य में ही रहकर बिता देने वाली हैं। प्रियंवदा, आर्य यह बेचारी तो धर्म के कार्य में भी परवश है, उन्हें भी अपने मन से नहीं कर सकती। फिर भी हमारे गुरुजी ने संकल्प किया है कि यदि इसके योग्य वर मिल गया तो इसका विवाह कर देंगे। राजा, मन ही मन यह प्रार्थना पूरी न होना तो कठिन नहीं है। हृदय तू आशा न छोड़, अब संदेह का तो निराकरण हो गया। जिसको तू अग्नि समान समझकर स्पर्श करने से डरता था, वह तो स्पर्श करने के योग्य रत्न निकल आया है। शकुंतला कुछ शेष प्रकट करती हुई, मैं तो जा रही हूँ। अनसुईया, क्यों, किस लिए चली जा रही हो? शकुंतला, इस प्रियंवदा की इस प्रकार अनाप शनाप बोलने की बात आर्या गौतमी से कहना चाहती हूँ। अनसुईया, सखी, ऐसे विशिष्ट अतिथि का आदर सत्कार किए बिना तुम्हारा इस प्रकार चला जाना उचित नहीं है। इसका कुछ उत्तर दिए बिना शकुंतला जाने के लिए उद्यत होती है। राजा, मन ही मन, अरे जाती क्यों हो? राजा उसे रोकने के उद्देश्य से उठता है, किंतु फिर स्वयं को रोक लेता है। कहता है, मैं इस मुनि कन्या के पीछे पीछे जा रहा था, किंतु लज्जा के कारण सहसा रुक गया हूँ। यद्यपि मैं अपने स्थान से हिला तक नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि माने मैं कुछ चलकर फिर से लौट आया हूँ। देखिए, प्रियंवदा शकुंतला को रोक कर कहती है, सखी, तुम्हारा इस प्रकार का चल देना ठीक नहीं है। शकुंतला भाव चढ़ाती हुई कहती है, ठीक नहीं है तो और क्या है, बताती नहीं हो? प्रियंवदा कहती है, क्योंकि तुम अभी मुझसे बाजी हार चुकी हो। इसके लिए तुम्हें अभी से 2 वृक्ष और सींचने शेष हैं। पहला अपना ऋण चुका लो, फिर चली जाना। राजा कहता है प्रियंवदा से, भद्रे, पौधे को सींचने से ही आपकी सखी थकी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि घड़े उठाते उठाते इनके कंधे ढीले पड़ गए हैं, हथेलियाँ लाल हो गई हैं, बार बार उठते उनके स्तन बता रहे हैं कि थकान से इनकी सांस फूल गई है। ठीक है, आगे देखिए। कानों में पहने हुए सिरस के फूल भी हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि पीसने की बूंदों से उनकी पंखुड़ियाँ गालों पर चिपक गई हैं। जुड़े के खुल जाने से यह अपनी बिखरी हुई लटें भी किस प्रकार से बड़ी कठिनाई से अपने एक हाथ से संभाल पा रही हैं। अब इनसे ऋण चुका पाना कठिन है। लीजिए, इनका ऋण मैं चुका देता हूँ। राजा कहता है, लीजिए। मैं राजा अपनी अंगूठी देना चाहता है। ठीक है, अब अंगूठी दे दी राजा। एक ही बात कहा भाई कि देखिए, अंगूठी पर दुष्यंत का नाम पढ़कर क्या हुआ? अंगूठी पर राजा दुष्यंत का नाम पढ़कर दोनों सखियाँ एक दूसरे को देखने लगती हैं। राजा, आप मुझे और न समझ बैठिएगा, वास्तव में यह अंगूठी तो मुझे महाराज से पुरस्कार से प्राप्त हुई है। आप मुझे राजपुरुष ही समझिए, कोई अन्य नहीं। प्रियंवदा कहती है, देखिए लास्ट पेज बचा हुआ है आपका। प्रियंवदा, तब तो इस अंगूठी को आपको अपनी अंगुली से अलग नहीं करना चाहिए। आपने ऋण चुकाने की बात कह दी, बस इतने मात्र से हमारी सखी का ऋण चुकता हो गया। समझिए शकुंतला, इनकी या तो कहें कि महाराज की कृपा से तुम ऋण से मुक्त हो गई। अब तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। शकुंतला, मन ही मन, मेरा अपना मन अपने हाथ में तो तब तो जाऊं। प्रकट मुझे जाने देने वाली अथवा रोकने वाली तुम ही कौन होती हो? अब देखिए राजा, शकुंतला को देखकर मन ही मन कहीं यह भी तो हम वैसे ही नहीं रीझ गई।
जैसे हम इस पर रीझे हैं। आह, राजा भी रीझ गया है। फिर जान पड़ता है कि हमारे मनोरथों के फलने के दिन आ गए हैं, क्योंकि यद्यपि यह स्वयं मुझसे बातचीत नहीं करती, फिर भी जब मैं बोलने लगता हूँ तो उस समय कान लगाकर मेरी बातें सुनने लगती। और जो है, यद्यपि यह मेरे सामने मुंह करके नहीं बैठती, फिर भी इसकी आंखें मुझ पर ही लगी हुई हैं। नेपथ्य से आवाज़ आती है, देखिए। हे तपस्वियों, आकर तपोवन के प्राणियों को बचाओ। आखेट का प्रेमी राजा दुष्यंत पास ही आ पहुंचा है। उसके घोड़ों की टापों से उठी हुई और सांझ की ललाई के समान लाल लाल धूल टिड्डी दल के समान उठकर आश्रम के उन वृक्षों पर फैली पड़ रही हैं जिनकी शाखाओं पर गीले वलकल के वस्त्र फैलाए हुए हैं। और देखो देखो, राजा के रस से डरा हुआ यह वन्य हाथी हमारी तपस्या के लिए साक्षात विघ्न बना हुआ है। हरिणियों के झुंड को तितर बितर करता हुआ इस तपोवन में घुसा चला आ रहा है। इसने अपने तीव्र आघात से एक मृदा को ही उखाड़ लिया है और उसकी शाखा में उसका एक दांत फंस गया है। उस वृक्ष की टूटी हुई लताएं भी फंदे के समान उसके पैरों से उलझ गई हैं। देखिए, सभी यह सुनकर घबरा सी जाती हैं। राजा मन ही मन, अरे धिक्कार है मेरे सैनिकों को। ऐसा लगता है कि हमें छूने के लिए यह सैनिक तपोवन को ही रौंदे रौंदे दे रहे हैं। अब तो हमें इधर ही चलना चाहिए। दोनों आर्य, इस वन्य हाथी की बात सुनकर हम लोग डर गई हैं। अब हमें कुटी में जाने की आज्ञा दीजिए। राजा कहता है शीघ्रता से, हाँ हाँ, आप लोग चलिए। मैं भी प्रयत्न करता हूँ कि तपोवन में किसी प्रकार का विघ्न ना हो। दोनों आर्य, हम लोगों ने आपका कुछ भी सत्कार नहीं किया, इसलिए तीनों उठती हैं। आर्य से यह कहते हुए बड़ा संकोच हो रहा है कि हमें फिर भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। राजा, नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। आप लोगों के दर्शन से मत से ही हमारा सत्कार हो गया है। शाकुंतला राजा को देखती हुई कुशा चुभने और शाखा में उलझने का बहाना सा करती हुई थोड़ा सा रुकती है और फिर सखियों की साथ चली जाती है। राजा, नगर में जाने का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है, इसलिए आश्रम के पास ही सैनिकों के साथ डेरा डाले देता हूँ। ऐसा लगता है कि शकुंतला के इस प्रेम व्यवहार में से मैं छुटकारा नहीं पा सकूँगा, क्योंकि जैसे पवन के सामने झंडा लेकर चलने पर उसकी रेशमी झंडी पीछे पीछे को ही फहराती है, वैसे ही ज्यों ज्यों मेरा शरीर आगे बढ़ता है त्यों त्यों ही मेरा चंचल मन पीछे को दौड़ता जा रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका ये प्रस्थान हो गया। अब हम द्वितीय अंक का सारांश अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, अगर आप पूरी वीडियो को देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अगर देख लिए हैं तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कि प्रथम अंक में कौन कौन सी घटनाएं हुई ये आपको समझ गए होंगे। नमः संस्कृताय मित्रों। और देखिए, आपको संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, संस्कृत को फैलाइए, लोगों तक फैलाइए ताकि संस्कृत सरल हो जाए। नमः संस्कृताय मित्रों।